एक कमेंट मेरे को ऐसा आया, मुझे लगा कि नहीं आप लोगों से बात करनी चाहिए इस बारे में। लेकिन मैं कमेंट्स इसलिए नहीं लगाती हूँ, लगता है कि उनकी खुद की प्राइवेसी है, वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इस कारण से मैं उस कमेंट को नहीं लगाती हूँ अपने वीडियो में। उनका कमेंट था कि मैं पढ़ना चाहती थी और मेरी सास इतना ताना मुझे देती थी, और सास और ननद मिल करके मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ़ कर दिया। 6 महीने ही शादी के हुए, 6 महीने में ही सब कुछ हो गया, शादी भी हो गया, डिवोर्स भी हो गया, और अभी मैं अपने मायके में रह कर के पढ़ाई कर रही हूँ और दूसरी शादी भी हो गई। अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, पढ़ कर के जॉब लेगी, तो क्या उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा? लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को इतना दिक्कत होता है, पढ़ाई से पढ़ने देना नहीं चाहते हैं। और जो लड़की पढ़ी लिखी रहती है ना, वही घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती है। उसे समय का वैल्यू पता होता है, हमें कब क्या करना है ये भी पता होता है। लेकिन इन लोगों की वजह से एक लड़की का लाइफ बेकार हो जाता है। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे ये कहकर उन्हें डराया जाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ, और आज देख सकते हैं कि मेरी पढ़ाई लगभग 10 बजे से स्टार्ट हो रही है, 10:15 बज रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपना टाइमर को ऑन कर लेती हूँ। कल मैंने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई की थी। सबसे बुरा तो मुझे इस बात का लगता है कि जिसके लिए एक लड़की सब कुछ अपना छोड़ करके आती है, घर परिवार सपने सबको दबा देती है, अपनी खुशियाँ, क्या पहनना है क्या खाना है, यहाँ तक वो लोग डिसाइड करते हैं। खुद के उसके चॉइस भी नहीं होते हैं कपड़े पहनने के। सब कुछ वो छोड़ करके आती है, सब कुछ त्याग करके आती है उस लड़के के लिए जो उसका हस्बैंड होता है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो अपनी माँ के, बहन के, परिवार के बातों में आ करके अपनी पत्नी के साथ अपना रिश्ता ख़राब कर लेता है। ये नहीं सोचता है कि एक लड़की मेरे लिए ही सब कुछ छोड़ी है, ना कि मेरे माँ बाप के लिए, ना कि मेरी बहन के लिए, ना कि मेरा भाई के लिए। वो कोई भी रिश्ता है तो आपसे ही स्टार्ट होता है। आपके माँ बाप हैं इसलिए वो आपका इज्जत, मतलब आपके माँ बाप का इज्जत कर रही है आपके लिए कि मेरे पति के माँ बाप हैं। और आप ही अगर उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप ही उसके खिलाफ हो गए, तो फिर वो लड़की किस लिए रहेगी आपके पास, या फिर आपका किस लिए वो बात मानेगी? हाँ, एक लड़की अपने सास ससुर का सेवा किस लिए करती है? कि वो मेरे पति के माँ बाप हैं इसलिए करती है, ना कि वो मेरे सास ससुर हैं इसलिए करती है। वो रिश्ता आपसे ही होता है। फिर आप ही अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप ही अगर उसे गलत साबित कर रहे हो, या फिर अपने फैमिली के साथ मिल करके उसका शोषण कर रहे हो, तो फिर आप अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए कितनी लड़कियों को छोड़िएगा? एक को, दो को, कितनों को छोड़िएगा बताइए? पत्नी को हमेशा बराबरी का दर्जा देना चाहिए। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपके लिए सब कुछ छोड़ करके आई है, अपने माँ बाप का घर छोड़ करके आई है। आप लोग को तो ऐसे रखना चाहिए जैसे कि वो मेरे लिए ही सब कुछ है, वो घर की लक्ष्मी है। लेकिन आज की डेट में क्या, शुरू से ही हमारा समाज ही ऐसा, समाज का ही ऐसा निर्माण हुआ है कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि औरत क्या है, घर के 4 दीवारी में बंद रहो, उसको मतलब बस खाना दे दो। हम उसको ये कहें हम कमा रहे हैं, तुम्हारा काम है घर के काम, झाड़ू पोछा करना, बच्चों का लालन पालन करना, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम किसी और चीज़ के लिए बनी ही नहीं हो। आज की डेट में लड़कियां ही नहीं, बहुएं भी एग्ज़ाम को क्रैक कर रही है। तो इसमें हस्बैंड का 100% सपोर्ट रहता है, क्योंकि परिवार का देखिए सबका सपोर्ट नहीं रहता है। वैसा ही अपवाद उसको मान सकते हैं जिसका परिवार बहुत अच्छा रहता है, सपोर्टिव रहता है। परिवार आपका सपोर्ट तभी करेगा जब आप उसके घर के कामों को करिएगा, झाड़ू पोछा बर्तन, यानी जो नौकर वाले काम होते हैं वो करिएगा। थोड़ा सा मेरा बात तो देखिए कड़वी रहती है मेरी बातें, बट उसमें सच्चाई होती है। जिसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं, जिसको सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यही सच है। अगर ये सच नहीं है तो आखिर क्यों पढ़ने दिया नहीं जाता है, क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ें? मुझे मतलब वो कमेंट्स पढ़ करके ऐसा लगा कि नहीं, आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि देखिए कभी कभी क्या होता है, पढ़ लेती हूँ उस टाइम, बट बाद में माइंड से निकल जाता है। लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, लगता है कि देखो यार क्या है, मतलब क्या हो रहा है हमारे समाज में, आज भी ऐसा हो रहा है।
पढ़ने दिया नहीं जाता है। बताइए ना कि पढ़ने से क्या ही प्रॉब्लम है वो। और भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, घर के काम प्लस और बच्चे सब कुछ कैसे आप मैनेज करती हैं। तो मेरे पास सच वाकई बहुत सारे काम हैं, सैकड़ों काम हैं। कह लीजिए कि अगर पूरे दिन 24 घंटे भी मैं काम करती रहूँ ना, मैं क्या एक हाउस मेकर कोई भी हो अगर 24 घंटे भी काम करते रहे तो भी उसका काम ख़त्म होने वाला नहीं है। तो सबके पास काम होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है। काम सबके पास होता है, लेकिन हम किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो देखिए मैं कैसा मैनेज करती हूँ, मैं आज आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मैं काम जो होता है ना घर के, उसका मैं वैल्यू नहीं करती हूँ। उसको कभी गिनती ही नहीं हूँ कि मैंने ये झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन किए, कपड़े किए, ऐसे मैं काउंट नहीं करती हूँ उस काम को। वो मेरे लिए बस काम है, मैं काम के जैसा ही काम को कर लेती हूँ। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे आज कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे कितना पढ़ना है, और मैंने अभी क्या पढ़ा है और अभी आगे आज क्या पढ़ना है। मुझे ये सोचती हूँ कि अभी अभी तो सुबह से मैंने इतना ही देर पढ़ा है, अभी मुझे और पढ़ना है। अभी मैं क्या मैनेज करूँ, किस काम को कितना स्पीड में करूँ ताकि मैं और टाइम निकाल सकूँ पढ़ने के लिए। क्या मैं इतने सारे काम करके भी नहीं थकती हूँ, क्या मुझे थकान नहीं होती है? तो जी नहीं, मुझे थकान नहीं होती है, क्योंकि थकान की शुरुआत हमारे माइंड से होती है। थकान की ही नहीं, कोई चीज़ की भी। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी करना है तो पहले हमने माइंड में सोचा, उसके बाद ही मैंने करना स्टार्ट किया। जब हम माइंड से सोचेंगे ही नहीं तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे। ये हमारा जो ये माइंड है ना, जब हम बोलेंगे कि नहीं आज हम बहुत थक गए, हमने सुबह से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, सुबह उठे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, ये किया वो किया, तो फिर हमारा माइंड भी सोचता है नहीं आज तो बहुत थक गए, सुबह से इतना काम किया, हमारी तो बहुत ही मतलब हालत ख़राब हुई, थक गए। तो हमारा बॉडी भी माइंड का ही सुनने लगता है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। फिर वो कहता नहीं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सुबह से बहुत काम किए हैं, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही हम जो घर के काम किए हैं उसे काउंट ना करके हमें सोचना है कि हमें अभी क्या क्या करना है, अभी क्या क्या सब्जेक्ट मुझे आज कवर करने हैं, क्या क्या हमने सुबह से अभी तक प्लानिंग किया है पढ़ने का। जैसे ही वो बताएंगे माइंड को, फिर हमारा माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बॉडी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। हमारे बॉडी हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। आप बताइए कि अगर कोई चीज़ का आपको टेंशन होती है तो फिर आप बताइए कि आपका बॉडी काम नहीं करेगा। आप उस चीज़ को सोच रहे हैं कि जो भी है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपका बॉडी भी वर्क करेगा, लगेगा कि नहीं कुछ काम करने का इच्छा नहीं है, बहुत थके हुए हैं, मतलब इस तरह की फीलिंग आती है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखिए, अपने माइंड को बताइए कि नहीं मुझे अभी ये करना है और करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं कहिएगा, नहीं करिएगा, क्योंकि हम देखिए इंसान ही कुछ कर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे उसने निकाल लिया, वो ज़रूर उसमें कुछ अलग बात है, उसने ये कर लिया, ज़रूर वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है इसलिए वो निकाल लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई बहुत तेज़ होता है पढ़ने में इसलिए निकाल लिया। वो हार्ड वर्क करता है, कोई भी जो भी एग्ज़ाम क्रैक करता है वो पढ़ने में तेज़ होता है, इस कारण से एग्ज़ाम उसका निकला है, ये नहीं होता है। हार्ड वर्क करने से ही किसी का भी एग्ज़ाम निकल सकता है। कोई भी पढ़ने में तेज़ बचपन से ही नहीं होता है, पैदा लेते ही कोई पढ़ने में तेज़ नहीं हो जाता है। वो हार्ड वर्क करने के बाद ही कोई ब्रिलियंट बनता है या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करता है। तो वो कहाँ से होता है, हमारा माइंड से स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग पहले ही माइंड को इतना थका देते हैं ये कह कह करके कि बहुत काम किए, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई, अब तो नहीं कुछ हो सकता है, तो फिर हम बस उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं। आप अगर बताइए कहीं जॉब से आए हैं, आप डेली के वर्किंग वुमेन हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब से आए, उसके बाद फिर आपका माइंड ये कर रहा नहीं घर जा कर के ना मुझे तो अभी खाना भी बनाना है, मुझे भी क्लासेस भी अटेंड करने हैं, तो फिर आप घर आइएगा तो फिर आप उस काम में लग जाइएगा। लेकिन जैसे ही आपने सोच लिया कि आज तो ऑफिस में बहुत सारा काम था, आज तो बहुत थकान हो गई, अब तो घर जा कर के मेरे से तो खाना बनेगा ही नहीं, ना मैं पढ़ पाऊँगी, फिर
बस वैसा ही होता है आपके साथ। ये चीज़ आप करके देखिए, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करती हूँ और जब मैंने सोच लिया तो रियली मुझे थकान होने लगती है। मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मैंने क्या किया। मैं बहुत ही स्पीड में काम करती हूँ और मुझे हमेशा रहता है कि नहीं, मुझे अभी ये पढ़ना है, तो थकान कैसे होगी। मैं कभी अपने बॉडी पे ध्यान ही नहीं देती कि मुझे थकान भी हो रही है। अगर मैं यही ध्यान दूंगी तो शायद नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है सोचने के लिए कि हमें क्या क्या काम किया और क्या करना है। तो काम का देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए अपने जीवन में। अपना जो आपका टारगेट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए। अगर पढ़ाई का यहाँ बात मैं कर रही हूँ तो आप अपना देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना सीखिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। आज मैंने सीसेट का 3 क्लास कवर कर लिया है। मतलब तीसरा ये मेरा चल रहा है। 2 मैंने कवर कर लिया। मैंने वही आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने 2 कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरा मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैंने लगभग 3 तो कंप्लीट नहीं किया, 3 में लास्ट तक रह गया था थोड़ा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई तो मैंने छोड़ दिया। और जब तक बच्चों को सुलाओ नहीं ना, तब तक बच्चे सोते नहीं हैं, तो इस कारण से मैंने छोड़ दिया कि चलो अब कल करूँगी। और मैं आजकल रिवीजन भी कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस का, फिर मुझे लगा एक बार रिवीजन उसका ज़रूरी है। इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।